रऊफ हसन ने अहम इंकशाफ किया है कि इमरान खान पे मिलिट्री केस डालकर मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जाएगा और फिर इमरान खान को एक लंबे अरसे तक जेल में रखा जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा काजी फ़ायज़ ईसा का मिलिट्री केसेस के हवाले से क्या किरदार है, इससे पहले काजी फ़ायज़ क्या कहते रहे और आज उनका बयान क्या है, आज वो क्या कहते हैं, आपको आज के व्लॉग में एक ये बताएंगे। और तीसरा आपको बताएंगे कल फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल हो रहे हैं, इस हवाले से कल केस की समाअत है। 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस हवाले से कल क्या होगा, एक आपसे ये जिक्र करेंगे और चौथा आपसे महंगाई के हवाले से जिक्र करेंगे। अब नून लीगी भी महंगाई के हवाले से बात करने लग गए हैं, अब नून लीगी भी अपनी ही क़यादत के खिलाफ बोलने लग गए हैं। इस हवाले से जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास आए। अब बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान पे बहुत से बोगस मुकदमात डाले गए, जिनमें मोस्टली में इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है। जो मेन केसेस थे उनमें भी इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है। एक केस की बात करूं, पहले तो शाहाना केस में गिरफ़्तार किया गया, उसमें ज़मानत हो गई। उसके बाद साइफ़र केस को उड़ा के रख दिया गया। तीसरा केस जिसमें इमरान खान की गिरफ़्तारी डाली गई वो है इद्दत केस। ये एक झूठा और बोगस केस है। इस हवाले से अदालत आज तक फ़ैसला नहीं कर पाई। इमरान खान को एक लंबे अरसे से जेल में रखा हुआ है, लेकिन इद्दत केस एक शॉर्ट सा केस है, लेकिन अदालत इस पे फ़ैसला नहीं सुनाती। पहले एक जज के पास फ़ैसला गया, जज साहब ने कहा मैं इस पे फ़ैसला नहीं सुनाऊंगा। वो जो वाक़या हुआ, मानिका आया, वो सारा आपको पता है। उसके बाद फिर अफसल साहब के पास केस जाता है, तो अफसल साहब इस केस को सुनते हैं और सज़ा को बरकरार रखते हैं। अब इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं ये देखा जाएगा। लेकिन आपको बताता चलूँ कि इमरान खान पे ये आखिरी केस है जिसमें इमरान खान की गिरफ़्तारी है। अब ये इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में नहीं रख सकते। इनका प्लान है कि इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखना है। वो किस तरह रखना है इसका जिक्र रऊफ हसन ने किया है। डिटेल अभी तक नहीं पता। रऊफ हसन साहब को पता है कि उनके पास क्या सोर्सेस हैं इस खबर के। रऊफ हसन ने प्रोग्राम में बैठ के कहा है कि अब ये इमरान खान को मिलिट्री केस में डालेंगे, मिलिट्री कोर्ट में अब इमरान खान को लेके जाएंगे और इमरान खान को एक लंबे अरसे तक जेल में रखेंगे। देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं करती, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को मोबलाइज नहीं करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर नहीं डालती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी प्रेशर नहीं डालती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जजेस के साथ स्टैंड नहीं करती, इससे ज़्यादा बेहतर क्या चांस मिल सकता था कि 6 जजेस ने हाथ लिखा। इससे ज़्यादा बेहतर क्या चांस मिल सकता था कि कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 60 हज़ार से जीते हुए उम्मीदवारों को हराया है। इससे ज़्यादा बेहतर इनके पास क्या चीज़ आ सकती थी कि 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बोल पड़े हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे घरों में कैमरे लगाए गए, हमारी फैमिली को हरासा किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम मौक़िफ़ को, इन तमाम चीज़ों को नहीं उठा सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का शिकार है। कभी मरवत के खिलाफ बात होती है, कभी उमर यूब के खिलाफ बात होती है। इस तरह अंदरूनी इख्तिलाफ़ात जारी हैं। आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, एक ग्रुप इस ग्रुप के खिलाफ है, दूसरा ग्रुप इस ग्रुप के खिलाफ है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया। जजेस वाले मामले पे तहरीक इंसाफ को चाहिए था इस मामले को उठाएं, इस मामले को लेके चलें। उसके अलावा जो कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहाँ है कमिश्नर, क्या उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके हवाले से कोई केस दायर किया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। तहरीक इंसाफ की खामोशी से ये सज़ा इमरान खान को मिलेगी, जिसका जिक्र रऊफ हसन साहब कर चुके हैं। रऊफ हसन ने कहा है कि ये इमरान खान को अब मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएंगे, अब इमरान खान पे कोई मिलिट्री केस डाल दिया जाएगा और एक लंबे अरसे तक इमरान खान को जेल में रखेंगे। अब आवाम को भी सोचना है, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को भी सोचना है और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को भी सोचना है कि आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएं और एक लंबे अरसे तक जेल में रखें, या इमरान खान को रहा करवाना है। अब बात करते हैं काजी साहब की। काजी साहब आज से पहले क्या कहते रहे, काजी साहब जब चीफ जस्टिस नहीं थे क्या कहते रहे और आज उनका मौक़िफ़ क्या है आपको बताता हूँ। काजी फ़ायज़ ईसा ने 29 अप्रैल 2023 को उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
کو خط لکھا کہ سپریم کورٹ میں 53,000 جو کیسز ہیں وہ زیر التوا ہیں، یعنی پینڈنگ ہے. 2 ججز کی حالیہ اسامیاں ہیں جس وجہ سے یہ کیسز پینڈنگ ہے، انہیں جلد از جلد پر کیا جائے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں سپریم کورٹ آئین شکنی کی مرتکب ہو رہی ہے. آج وہی قاضی فائز عیسیٰ 57,000 زیر التوا کیسز کے باوجود سپریم کورٹ میں 3 حالی اسامیاں کئی ماہ سے پر کرنے کو تیار نہیں. ایک طرف جب وہ چیف جسٹس نہیں ہوتے تو وہ 2 پہ سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 53,000 کیسز زیر التوا ہیں، پینڈنگ ہے، یہ جو 2 ججز کی اسامیاں حالی ہیں انہیں پر کیا جائے. دوسری طرف جب وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو آج 3 اسامیاں حالی ہیں لیکن آج ان کو پر نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کا دوہرا معیار. قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے سے قبل جنوری 2022 سے لے کر اپریل 2023 تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام مجموعی طور پر 6 خط لکھے. آج قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں. البتہ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججی سے ملاقات اور ان کی شکایات سننے کے باوجود کوئی خط نہیں لکھا گیا اور نہ ہی اگلے 10 ماہ کوئی اس کا ذکر کیا گیا. یہ قاضی فائز عیسیٰ کا دوہرا معیار ہے. اب میں بات کرتا ہوں ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو قاضی فائز عیسیٰ کی سٹیٹمنٹ ہے. فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں، پارلیمانی آئینی ترمیم کے ذریعے بھی اسے نافذ نہیں کر سکتی. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے 2015 میں سٹیٹمنٹ دی تھی کہ فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں، پارلیمان آئینی ترمیم کے ذریعے بھی اسے نافذ نہیں کر سکتی. اور آج 2024 ہے. آپ کو پتہ ہے ملٹری کسٹڈی کے حوالے سے جو کیس ہے جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے کا 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے گزشتہ 6 ماہ سے معطل ہے اور سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. آج قاضی فائز عیسیٰ اس پہ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور 6 ماہ سے یہ معطل ہے. اور جب یہ چیف جسٹس نہیں تھے 2015 میں تو کہتے تھے کہ فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں. آج ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ نے 2015 میں کہا تھا فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں اور میں پارلیمان کی جانب سے کی گئی آئینی ترمیم کو مسترد کر کے اسے کالعدم قرار دے دیتا ہوں. اور دوسری طرف آج پارلیمان سپریم ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں. ہائی کورٹ ججوں کی ہراسانی سے متعلق پارلیمان قانون سازی کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کا دوہرا معیار ہے. پہلے وہ کہتے تھے فوجی جو عدالتیں ہیں وہ غیر آئینی ہیں اور پھر انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا. لیکن آج گزشتہ 6 ماہ سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہا ہے، یہ معطل ہے لیکن آج اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. کل فوجی عدالتوں میں جو سویلینس کے ٹرائل ہیں اس کے حوالے سے کل سماعت ہوگی. کل قاضی صاحب کیا کرتے ہیں دیکھا جائے گا. دوسری طرف وہ لوگ جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں ان کے بچے ایک پیغام جاری کرتے ہیں. ان کے بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمت رکھیں، آپ سچ پہ فیصلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں، آپ پریشر میں نہ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ان بچوں کی کنڈیشن دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے والد ملٹری کسٹڈی میں ہیں اور وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سچ پہ مبنی فیصلہ کریں، آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں، آپ کسی کے پریشر میں نہ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے. لیکن دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور یہ بینچ اس حوالے سے فیصلہ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. اب میں بات کرتا ہوں نون لیگ کے لوگ بھی جو مہنگائی ہے، جو لوڈ شیڈنگ ہے، جو بجلی کے بل ہیں، جو پٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس حوالے سے بولنے لگ گئے ہیں. اختر لاوا ایک کریکٹر تھا جسے آپ نے دیکھا ہوگا اور نون لیگ کا یہ سپورٹر تھا جو اس طرح اختر لاوا کرتا ہے. وہ آج نون لیگ والوں سے سوال اٹھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بجلی کے اتنے بل بھیج دیتے ہیں، آپ 50,000 60,000 بل دے دیتے ہیں، کم سے کم بجلی تو بھیجیں. 15 گھنٹے ہو گئے نے پتی گئی. دوستو پاکستانیوں ظلم دی انتہا ہو گئی ہے. 15 گھنٹے ہو گئے نے پتی گئی ہے ساڈی. بچے بل بلا رہے نے، مہمان آئے نے، گھروں چوں منجیاں کٹ کے گلیاں جڈائیاں نے. یہ کوئی ساری زندگی ہے؟ بنجارا ایسی بن گیا. حکومت کہندے ہیں دودھ دیاں نہراں وچھا دتیاں نے. کوئی عمر فاروق دی حکومت کر رہا ہے تو کوئی ظالماں دی حکومت کر رہا ہے. جے تسی بل نہیں معاف کرنے آن کے سٹیج تے جھوٹ بول دے ہو،
ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਬਿੱਲ ਲਵੋ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ 42,500 ਆਇਆ ਤਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੈ 1.5 ਮਰਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਮਰਲੇ ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਨਾਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਨੌਕਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਛੀਨ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ छीन लीजिए, साढ़े साह छीन ले जाए, चलो जान दो। हम बिल अदा करते हैं, बिजली भी नहीं आती, बिल भी आ जाते हैं, हमारा कसूर क्या है? मैं आपको एक चीज़ वाज़िया तौर पे बता देना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जो खामोशी है, इसका नुकसान कौम को हो रहा है, इमरान खान को हो रहा है। अगर इस वक्त में नून लीग की हुकूमत होती और इस तरह महंगाई होती तो वो क्या करते? आपको वो वक्त याद होगा जिस तरह ये चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, चीख कर ये तमाम नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। 2 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो ये चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उसके अलावा बिजली थोड़ी सी महंगी होनी, तमाम लोग बारी बारी आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और आज बिजली कहाँ पहुँच गई है? आज बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से एक भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, कोई सवाल उठाया गया, कोई एहतजाज किया गया? नहीं। ये खामोशी आपको मार डालेगी और ये खामोशी इस कौम को भी मार डालेगी, क्योंकि जुल्म कौम के साथ हो रहा है। आप तमाम नून लीगियों को देखें, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो किस तरह शोर मचता था, और आप ये खुद इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि मीडिया माइक लेके आ जाता था। माना मीडिया बिक गया है, आप तो आए सामने, आप तो इस पे बात करें। आपका काम बनता है इस पे बात करना, आपका काम बनता है लोगों के बिल दिखाना, आपका काम बनता है किस तरह लोग परेशानी का शिकार हैं इस चीज़ का जिक्र करना, साथ ही में इमरान खान की राय के हवाले से भी बात करना, क्योंकि इमरान खान के दौर में जिस तरह रिलीफ दिया गया था, और आप कंपैरिजन करें, आप बताएं कि इमरान खान के दौर में ये था, आज के दौर में ये है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई वाज़िया तौर पर स्टेटमेंट सामने नहीं आई, इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आई। इसका नुकसान पाकिस्तान को है, पाकिस्तानी कौम को है, इमरान खान को है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।